अगर आप झारखंड पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको पूरी तरह से यह कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि कार्यपालिका किसे कहते हैं, विधायिका किसे कहते हैं, न्यायपालिका किसे कहते हैं। पूरा भारत का संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पे टिका हुआ है। पूरे भारत के 3 ऐसे स्तंभ हैं जिन पे पूरा संविधान टिका हुआ है। चौथा स्तंभ मीडिया को भी कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ स्पेशल झारखंड की बात करें, चाहे वह केंद्र स्तर पे कानून बनाने की बात हो या राज्य स्तर पे कानून बनाने की बात हो, क्योंकि आपको पता है, अगर आप अनुसूची पढ़े होंगे, हमारे संविधान में अनुसूची 12 है। 7वां अनुसूची ये बताता है कि वहाँ 3 अनुसूची हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर केंद्र स्तर पे कानून बनाना हो तो केंद्र सूची में बनाया जाता है, राज्य स्तर पे अगर कोई कानून बनाना हो तो राज्य सूची में बनाया जाता है। अगर दोनों कानून बनाते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके तो समवर्ती सूची में रखा जाता है। चलिए आज हम लोग राज्य लेवल की बात करेंगे। चूंकि हम लोग झारखंड पॉलिटी की बात करें तो स्पेशल हम लोग झारखंड की बात करेंगे कि कार्यपालिका जो झारखंड में है उनका क्या काम होता है, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन ऐसे लोग आते हैं, विधायिका के अंतर्गत कौन कौन ऐसे लोग आते हैं, विधायिका का काम क्या होता है, न्यायपालिका के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, इनका काम क्या होता है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको यकीन दिलाते हैं दोस्तों, अगर आप कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पूरी तरह से इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको पॉलिटी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चलिए हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल की पॉलिटी को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। कार्यपालिका के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, विधायिका, विधानमंडल, विधानमंडल और विधानमंडल के अंतर्गत 2 सदन आते हैं जिनका नाम होता है विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। अब बात आता है कि विधायिका के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद, तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में विधानसभा को अपनाया गया है, विधान परिषद को नहीं अपनाया गया है। प्रश्न ऐसा आता है कि विधान परिषद को क्यों नहीं अपनाया गया है, तो हम आपको बता दें दोस्तों कि कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य विधान परिषद को अपना भी सकती है और अपने इच्छानुसार हटा भी सकती है। अर्थात झारखंड में यहाँ मूल रूप से देखा जाए तो झारखंड में अभी विधान परिषद प्रणाली को नहीं अपनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा को अपनाया गया है। न्यायपालिका के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब हम लोग देखेंगे कि विधायिका का कार्य क्या होता है, कार्यपालिका का काम क्या होता है। अगर हम आप लोग को पहले ही बताएं कि अगर कोई राज्य लेवल पे कोई भी कानून बनाना हो तो पहले जो प्रस्ताव पेश किया जाता है वह विधानसभा में पेश किया जाता है। पहले जो प्रस्ताव होता है वह विधानसभा में पेश किया जाता है, फिर विधानसभा से प्रस्ताव को पास करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है और जब राज्यपाल की स्वीकृति मिल जाती है, राज्यपाल का हस्ताक्षर इस प्रस्ताव पे हो जाता है तो यह प्रस्ताव नहीं अब कानून बन जाता है। अर्थात प्रस्ताव अब कानून बन जाता है, प्रस्ताव अब कानून बन जाता है। ठीक है, ये प्रस्ताव तब तक था जब तक यह विधानमंडल में था। विधानमंडल के बाद जब राज्यपाल की स्वीकृति इस प्रस्ताव को दे दिया जाता है, अर्थात इस प्रस्ताव पे जब राज्यपाल का हस्ताक्षर हो जाता है तो यह प्रस्ताव अब कानून का रूप ले लेती है। आप यहाँ क्या देख पाएँ कि विधायिका विधि बनाने की काम करती है और विधानसभा का चुनाव होता है। जैसा कि हम लोग भी इसका चुनाव में मत देते हैं। हमारे विधानसभा सीटों की संख्या टोटल 82 है, जिसमें 81 जो होते हैं, 81 जो मेंबर होते हैं उन्हें वो इलेक्टेड होते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, और एक जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होता है, एक मनोनयन किया जाता है। 81 जो होते हैं निर्वाचित होते हैं और एक मनोनयन होता है। तो हमारे टोटल विधायकों की संख्या 82 हमारे झारखंड में होती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ विधानसभा को अपनाया गया है। इसलिए हम लोग कभी कभी ऑनलाइनर क्वेश्चन के रूप में अगर आप पढ़ते होंगे तो यहाँ पढ़ते होंगे कि झारखंड में एक सदनात्मक
शासन प्रणाली को अपनाया गया है। क्यों अपनाया गया है? क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, एक ही प्रणाली को अपनाया ही गया है, यहाँ विधान परिषद को अपनाया नहीं गया है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि एक सदनात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। अब उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक सदनात्मक प्रणाली कहने का तात्पर्य क्या रहा होगा। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए कि विधायिका का काम विधि बनाने का होता है। चूंकि हम लोग देखें प्रस्ताव पेश किया गया, राज्यपाल के पास भेजा गया, स्वीकृति मिली तो कानून बन गया। ठीक है, विधायिका का काम विधि बनाना होता है, चीजें तो समझ आ गया। लेकिन कार्यपालिका का काम क्या होता है? कार्यपालिका का काम क्या होता है हम आपको बता दें दोस्तों। विधायिका द्वारा बनाया गया कानून को लागू करने की काम कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका करती है। चीजें आप लोग समझिए कि कार्यपालिका का काम क्या होता है। तो विधायिका द्वारा बनाया गया कानून को लागू करवाने की काम कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद आते हैं। मंत्री परिषद आते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि विधायिका का मेंबर क्या कार्यपालिका का मेंबर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? चूंकि यहाँ देखें कि 82 एमएलए हैं, 82 एमएलए हैं, तो उसमें से एक एमएलए वैसे होते हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मुख्यमंत्री बनाया जाता है जिनकी एक एमएलए वैसे होते हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है अगर वे विधानसभा में आते हैं, अर्थात अगर वे विधानमंडल में बैठते हैं। अगर वो मुख्यमंत्री विधानमंडल में बैठते हैं तो वे विधानसभा के सदस्य के जैसा ही कार्य करते हैं, प्रस्ताव को पास करने में अपना सहयोग देते हैं। अगर वे विधानमंडल में बैठते हैं तो एक विधायक के जैसा ही मुख्यमंत्री काम करते हैं, और लेकिन अगर वे कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं तो वे एक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर वे विधानमंडल में आते हैं तो एक एमएलए के जैसा काम करते हैं, और अगर कार्यपालिका के रूप में आते हैं तो एक मुख्यमंत्री के जैसा काम करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि विधायिका का मेंबर कार्यपालिका का मेंबर हो सकता है, और कार्यपालिका का ये मेंबर विधायिका का मेंबर हो सकता है। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चीजें ये आती है कि न्यायपालिका का काम क्या होता है। न्यायपालिका का काम क्या होता है? देखिए, आपको हम बताएं कि विधायिका विधि बनाने की काम करती है, कार्यपालिका बनाया गया विधि को लागू करवाने की काम करती है। अब आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका विधि बनाया गया विधायिका के द्वारा कोई भी विधि बनाया जाता है, और कार्यपालिका के द्वारा लागू करवाने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी आ जाती है तो उस परेशानी का निपटारा न्यायपालिका करते हैं। उस परेशानी का निपटारा न्यायपालिका करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस समस्या का समाधान नहीं होता है तो हाई कोर्ट में पेश किया जाता है। हाई कोर्ट में अगर उस समस्या का समाधान नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है। आपको हम बता दें दोस्तों कि जो न्यायपालिका जो है वह एकीकृत रूप में ढाला गया है। आपको बता दें दोस्तों कि मंत्री परिषद के अनेक प्रकार के मंत्री आते हैं, चाहे वह शिक्षा मंत्री की बात हो, खदान मंत्री की बात हो, या बहुत प्रकार के मंत्री हैं उनकी बात हो, वो मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं। और इस मंत्री परिषद के जो हेड होते हैं, मंत्री परिषद के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। नाम से ही स्पष्ट है कि सब मंत्रियों का जो मुख्य होता है उसे हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं। चीजें इसमें आप कॉन्सेप्ट को देखिए, सब मंत्रियों का जो मुख्य होता है उसे हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं। अब चीजें आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि कार्यपालिका का काम क्या है, विधायिका का काम क्या है, और न्यायपालिका का काम क्या है। अब प्रश्न आता है कि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। कार्यपालिका का मेंबर विधायिका हो जाता है, विधायिका का मेंबर कार्यपालिका हो जाता है, तो क्या कार्यपालिका का मेंबर न्यायपालिका के साथ मिले हुए होते हैं क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमारे संविधान के लिए ये सही साबित नहीं होगा। अगर मान लिया जाए कार्यपालिका के अंतर्गत हम मुख्यमंत्री को लेते हैं, मुख्यमंत्री किसी एक विशेष पार्टी से संबंध रखता है, मान लिया जाए बीजेपी से संबंध रखता है, और अगर वे न्यायपालिका के साथ मिल जाती है तो न्यायपालिका हमेशा
बीजेपी की सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये एक दूसरे से मिली हुई है और ये हमारे संविधान के लिए काफ़ी घातक चीज़ होगा। और ये न्यायपालिका इस तरह से अपने एक निष्पक्ष फैसले नहीं सुना सकती है। इसलिए अनुच्छेद 50 ये बोलता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखा गया है, पृथक रखा गया है। अर्थात आप यही शॉर्ट में समझिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से मिले हुए नहीं होते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि राज्यपाल का नियुक्ति क्या है, इनकी सारी चीज़ें को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी कर्म हैं, आपको जो कर्म में सजा के लिखाया गया है, सारी चीज़ें को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अब चीज़ें आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि कार्यपालिका का काम क्या है, विधायिका का काम क्या है और न्यायपालिका का काम क्या है। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।